एक पेड़ पर 5 शिकारी बाज बैठे हुए थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अचानक बारिश की वजह से वो परेशान हुए और एक बाज ने कहा, अरे सरदार, ये बारिश कैसे होने लगी? अरे जब बारिश का मौसम है तो बारिश ही होगी। ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है। पर अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो घर ही नहीं है। हम लोग बारिश में कैसे गुजारा करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्यों ना हम लोग जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर वहाँ के पंछियों के घरों पर कब्जा कर ले, जिससे हमारे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा और उन्हीं को मार के खा भी लिया करेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। चलो तो हम लोग उसी तरफ चलते हैं। इसके बाद वो सभी शिकारी पंछी उसी जंगल की तरफ गए। उस तरफ पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले टुनटुन चिड़िया के घर पर कब्जा करना चाहा और टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल। बाजू की आवाज सुनकर टुनटुन चिड़िया घर से बाहर निकल कर आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी से ये घर खाली कर दे। इस घर में अब हम लोग रहेंगे। नहीं, ये मेरा घर है। मैं इस घर को खाली नहीं करूंगी। तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यदि तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी तुझे मार डालेंगे। वैसे भी हम दूसरे पंछियों के घरों पर भी कब्जा कर रहे हैं। अरे बदमाशों, हम लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? तुम लोग अपना घर खुद क्यों नहीं बनाते हो? हमें ज्यादा मत समझा। चल जल्दी से घर से निकल। रुको, अभी तुम लोगों को बताती हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने बाज मारना शुरू कर दिया, जिससे सरदार बाज ने कहा, अरे जल्दी से भागो, वरना ये चिड़िया तो हमें मार ही डालेगी। तुझे तो हम बाद में देखेंगे। और ये कहकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के भाग जाने के बाद टुनटुन चिड़िया ने अपने आप से कहा, बड़े आए मुझे भगाने वाले। आ गई होगी अकल ठिकाने में। मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। और ये कहकर वो अपने घर के अंदर चली गई। वहीं वो बाज टुनी चिड़िया के घर पर आते हैं। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर पर थी। जब उसने बाजों की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम घर पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। घर के बाहर शिकारी आए हुए हैं। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल आती है। इस पर सरदार बाज ने कहा, ए चिड़िया, चल जल्दी से घर खाली कर। इस घर में हम लोग रहेंगे। नहीं, मैं इस घर को खाली नहीं करूँगी। वैसे भी बारिश हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम भी तुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग हम पर ऐसे जुर्म नहीं कर सकते हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। सोचना क्या है, पहले तुझे मारेंगे और फिर बाद में उन्हें भी मार कर खा जाएंगे। अब चल जल्दी से यहाँ से निकल, वरना मारी जाएगी। पर टुनी चिड़िया अपना घर छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थी। इस पर सरदार बाज ने उसे मार दिया और फिर वो उसे लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचे और उससे कहा, जल्दी से घर खाली करो, वरना इस चिड़िया का जो अंजाम हुआ है वैसा ही तेरा होगा। हाँ हाँ, अभी मैं अपना घर खाली करती हूँ। ये कहकर वो घर छोड़ देती है और वो टुनी चिड़िया के बच्चों को भी ले जाती है। वहाँ से आने के बाद वो कालू कौवा के घर गए, क्योंकि पंछी शिकारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। कालू कौवा ने जब टुनटुनी चिड़िया को टुनी चिड़िया के बच्चों के साथ देखा तो उससे कहा, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम इतने परेशान क्यों हो? और वो टुनी चिड़िया के बच्चे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? क्या बताऊँ कालू भैया, शिकारी बाजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे घर भी छीन लिए हैं। क्या ऐसी बात है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने सारे पंछियों को घर से निकाल दिया है। पर हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया आ जाती है और वो उन सभी से कहती है, हमें सब्र से काम लेना है। अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो हम लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। पर मौसी, हम कर ही क्या सकते हैं? आपने देखा नहीं किस तरह उन्होंने टुनी चिड़िया को मार दिया है। मुझे सब पता है, वो लोग मेरे घर आए थे, पर मैंने तो उन्हें अपनी सूझबूझ से भगा दिया। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उन सभी को एक उपाय बताती है और वो सभी पंछी जंगल छोड़कर टुनटुन चिड़िया के दोस्त घोंघा के पास आते हैं। घोंघा जंगल से दूर खेतों के पास रह रहा था। जब उसने उन लोगों को देखा तो उनसे कहा, क्या कोई परेशानी आ गई है? हाँ भाई, अब क्या बताएं, हमारे घरों पर बाजों ने अपना कब्जा कर लिया है और बारिश का मौसम है, जिस वजह से हम लोगों को घर चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी अपने साथियों से कहकर
तुम लोगों के लिए घर बनवाता हूँ। और ये कहकर घोंगा ने अपने साथियों को बुलाया और उन सभी ने मशरूम के घर बनाने तैयार कर दिए। कुछ देर में मशरूम के घर बनकर तैयार हो गए। इसके बाद वो सभी पंछियाँ उसी घर में रहने लगे। टुनटुनी चिड़िया के साथ टुनी चिड़िया के बच्चे भी रह रहे थे, क्योंकि उन्हें टुनटुनी चिड़िया में अपनी माँ दिख रही थी। घर में आने के बाद बच्चों ने कहा, ये घर तो हमारे घर से भी कितना अच्छा है, क्या अब हम लोग इसी में रहेंगे? हाँ बच्चों, जब तक मुसीबत नहीं टल जाती है और बारिश बंद नहीं होती है तब तक हम लोग इसी में रहेंगे। क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं है? हाँ, मुझे ये घर बहुत पसंद है। इसके बाद वो सभी लोग उसी में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी तरफ बाजों को जंगल में एक भी पंछी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सरदार ने अपने साथियों से कहा, अरे ये सभी पंछी कहाँ चले गए? अगर जंगल में पंछी ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ सरदार, वैसे भी ये घर भी बहुत छोटे हैं, हमें इन्हें बड़ा करना पड़ेगा तभी हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, वरना ये घर हमारे किसी काम के नहीं। और ये कहकर वो सभी पंछियों को ढूंढने लगते हैं। तभी बंटी कबूतर उन्हें नदी के पास दिखाई दिया। वो उसी के पास गए और उससे कहा, अरे जंगल में कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुम सभी कहाँ चले गए? तुमने तो हमारे घर को छीन लिया था, अब तुम्हें हमसे क्या मतलब है? मुझे पता है, पर तुम लोगों के बिना ये जंगल सूना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी तुम्हारे घर हमारे किसी काम के नहीं है। तुम सभी वापस आ जाओ, हम लोग ये जंगल छोड़कर अपने इलाके में वापस चले जाएंगे। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और वो पंछियों के पास आकर उनको सारी बात बताता है, जिससे वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और घोंगा से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो उन शिकारियों को कभी सबक नहीं मिल पाता। अरे इसमें मदद वाली क्या बात है, हम लोग दोस्त हैं। इसके बाद वो सभी पंछी जंगल में वापस आ जाते हैं और अपने घरों में रहने लगते हैं। बाजों ने उन सभी से माफी भी मांगी। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम इस इलाके में कभी भी नहीं आएंगे। अब तुम लोग आराम से रहो। ये सुनकर सभी पंछी बहुत खुश हुए और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोग आराम से अपने घर में रह रहे थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। बड़ी तेज भूख लग रही है, क्या करूं? घर पर भी कुछ रखा नहीं है और मुझ में इतना आलस है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया कि वो कालू कौवा की बेकरी पर जाए, क्योंकि उसके यहाँ पर बहुत सारे टोस्ट, ब्रेड और केक मिलता है। यही सोचकर वो कालू कौवा की बेकरी के लिए निकल गई। कालू कौवा अपनी बेकरी पर काम करने में लगा था। जब उसने टोनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ इस समय इस तरह? अरे हाँ भैया, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, तो एक ब्रेड का पैकेट दे देना जरा। अभी देता हूँ टोनी चिड़िया। वैसे मैंने देखा है तुम बहुत ज्यादा ब्रेड खाती हो, तो इसमें आपका ही फायदा है। हाँ, फायदा तो है, पर फिर भी मेरा समझाना था तो मैंने समझा दिया। इसके बाद टोनी चिड़िया ब्रेड का पैकेट लेकर वहाँ से चली आई। कभी रास्ते में उसे हरी तोता मिला। हरी तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, लगता है कालू कौवा की बेकरी से लौट कर आ रही हो। हाँ, सही समझे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो सोच रहा हूँ कालू कौवा से अच्छा सा केक बनवा लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नहीं बुलाओगे अपने जन्मदिन में? हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गई। इसके बाद हरी तोता आगे बढ़ गया और टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। हरी तोता बेकरी में आया तो उसने देखा वहाँ बहुत सारा स्टॉक था। स्टॉक को देखकर उसने कालू कौवा से कहा, अरे भैया, इतना सारा स्टॉक पर किस लिए? आओ हरी तोता, तुम्हें तो पता ही है सर्दियाँ आने वाली है, तो इसी वजह से अब हर चीज ज्यादा बिका करेगी। हाँ, वो तो सही है, पर फिर भी आप देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार ज्यादा सर्दियाँ पड़ने वाली है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सर्दियाँ तो हर बार पड़ती है। वैसे तुम क्या लेने आए थे? मैं तो केक का ऑर्डर देने आया था, क्योंकि कल मेरी मैना का जन्मदिन है। पर केक बहुत अच्छा बनाना तुम, मुझे सादा केक नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, बहुत सुंदर केक बनाऊंगा। ये सुनकर हरी तोता बहुत खुश हुआ और फिर वो वहाँ से चला गया।
हरी तोता के जाने के बाद कालू कौवा ने कहा, अरे केक तो बहुत सारे रखे हैं, इन्हीं में से कोई उठाकर पकड़ा दूंगा। कौन सा वो जानने वाला है, बस सजावट ज्यादा कर दूंगा। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ, क्योंकि भले ही वो बेकरी का मालिक था, पर था वो बड़ा ही कंजूस। किसी को उधार नहीं देता, और अगर देता भी तो दुगने पैसे वापस लेता, जिस वजह से सभी पक्षी नगद में ही सामान लेते थे। अगले दिन उसने रखे हुए केक को सजा दिया और हरी तोता को दे दिया, जिससे हरी तोता काफी खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नवंबर का महीना खत्म होने को आया, पर अभी तक सर्दियां नहीं पड़ी, जिस पर कालू कौवा काफी परेशान हुआ। अरे सर्दियां तो पड़ ही नहीं रही है। वैसे इस महीने में खूब सर्दियां पड़ती थी। अब मुझे माल बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा है। यदि ज्यादा बनाया तो नुकसान हो जाएगा मेरा। ये कहकर वो अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी पक्षी अपनी सेहत के लिए काफी परेशान थे, क्योंकि टोनी चिड़िया बहुत मोटी हो गई। वहीं हरी तोता, बंटी कबूतर, उन्हें भी कई सारी दिक्कतें थी। हाय हाय, क्या करूं, शरीर तो साथ ही नहीं देता है। क्या हुआ बंटी कबूतर, अभी से बूढ़े हो गए? ऐसी बात नहीं है, लगता है गलत खान पान की वजह से शरीर कमजोर हो गया है। अब एक्सरसाइज क्या करूंगा, वैसे भी सर्दियां आने वाली है। ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी अपनी डाइट पर ध्यान दूंगा। तभी वहाँ टोनी चिड़िया आई और उसने कहा, अरे कौन डाइट कर रहा है, मुझे भी डाइट फॉलो करा दो। क्यों नहीं, वैसे भी तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो डाइट ही कह रही हूँ। वो सभी पक्षी इसी तरह बातें करते रहे। दूसरी तरफ कालू कौवा काफी परेशान था, क्योंकि उसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। अरे ये क्या हो रहा है, अब की बार बाहर का ऑर्डर बहुत कम आया और माल भी बहुत रखा है। ऐसे तो सारा माल खराब हो जाएगा। अब कालू कौवा बहुत ही कम माल बना रहा था। वहीं एक दिन जब उसने अपना स्टॉक देखा तो बहुत परेशान हुआ। अरे नहीं, ब्रेड और केक तो खराब होने लगे। अगर ऐसा ही रहा तो ये सब खराब हो जाएंगे। ये कहकर उसने सारे ब्रेड निकाले और धूप में सुखाए, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस पर उसने कहा, अगर मुझे इन्हें बेचना है तो थोड़ा तो नुकसान उठाना ही होगा। यही सोचकर कालू कौवा ने ब्रेड, केक और बाकी सामानों के दाम आधे कर दिए, जिसे देखकर जंगल के पक्षी काफी परेशान हुए। अरे ये कालू कौवा ने सभी के दाम आधे क्यों कर दिए? मुझे नहीं पता, वैसे तो ये कभी उधार भी सौदा नहीं देता है, तो आज इसने सामान के दाम आधे कैसे कर दिए? बड़ी अजीब ही बात है। चलो हमें क्या करना, हमें तो सस्ता माल मिल रहा है ना? ये कहकर पक्षी उसकी बेकरी पर आए और ब्रेड टोस्ट ले जाने लगे, जिसे देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हुआ। पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि अभी बहुत माल था। वहीं अगले दिन जब हरी तोता ने ब्रेड खाने के लिए निकाला तो वो हैरान था, क्योंकि वो ब्रेड तो खराब ही हो चुके थे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी ब्रेड खराब हो गए? मुझे दूसरा पैकेट खोलना चाहिए। पर उसने जितने भी पैकेट खोले सब के सब खराब थे, जिसे देखकर हरी तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, अच्छा इसीलिए इतना सस्ता बेच रहा है, ये सब तो खराब है। मुझे अभी जाकर ये बात पक्षियों को बतानी चाहिए। इसके बाद वो जंगल में गया तो उसने देखा सभी ब्रेड फेंक रहे थे। ये देखकर हरी तोता ने उनसे कहा, हमें कालू कौवा ने धोखा दिया है, चलो हम उसकी बेकरी पर चलते हैं। हाँ चलो, पैसे तो अच्छी चीजों के लिए और खराब सामान दिया। इसके बाद सभी पक्षी कालू कौवा की बेकरी पर पहुंच गए। जब पक्षियों को एक साथ गुस्से में अपनी बेकरी पर आते देखा तो उसने अपने आप से कहा, लगता है इन्हें मेरी चाल के बारे में पता लग गया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा बेकरी छोड़कर भागने लगा, जिस पर पक्षियों ने उसे पकड़ लिया और हरी तोता ने कहा, कहाँ भाग रहे हो, ऐसे नहीं भागने देंगे, हमारे पैसे वापस करो, तुमने हमें खराब ब्रेड दिए हैं। पैसे? पर पैसे तो नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं भाग नहीं रहा था। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है। चलो हम इसकी बेकरी देखते हैं, वहाँ हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ये कहकर हरी तोता और टोनी चिड़िया बेकरी में गए तो वहाँ बहुत बुरी बदबू आ रही थी। अरे कितनी बुरी बदबू है, लगता है इसका माल सड़ गया है। इसके बाद वो दोनों बाहर आए और हरी तोता ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा सारा माल खराब हो गया, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे थे? हाँ मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ज्यादा माल मत बनाओ, पर लालच में आकर तुमने ज्यादा माल बना दिया। अब देखो क्या हुआ।
तुमने सही कहा, मैं लालची हो गया था। मैंने सोचा सर्दी आ रही है तो ज्यादा बिकेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये कहकर वो बहुत दुखी हुआ। इस पर हरे तोता ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ, पर तुम अगली बार से कम माल बनाना, समझे तुम? इसके बाद वो सभी वहाँ से चले गए। वहीं कालू कौवा अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था, क्योंकि उसे इस बार बहुत नुकसान हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमारा काम हमेशा खराब ही होता है। तो समझे आप दोस्तों।